द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपकी आगामी शिक्षक भर्ती यानी सुपर टेट के लिए टोटल 10 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न है ये आपके अरविंद पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। तो इस बुक को आप अपने मार्केट से आसपास की दुकानों से खरीद सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, आपकी तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बताना आवश्यक है कि हम लोग रोज़ सवेरे 10 बजे टोटल 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। उसमें जो गणित के प्रश्न छोड़ दिए जाते हैं उन्हीं गणित के प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर एक अलग से वीडियो लेक्चर में सॉल्व करते हैं। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बंधु मित्र हैं बहनें हैं वो बहुत सारी रकम लगभग लाखों में हैं। लेकिन इस वीडियो लेक्चर का हमारा प्रमुख 3 उद्देश्य है कि पहला, हमें गणित भैया रट्टा नहीं मारना है, गणित हमें सीखना है। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको कम से कम 15 नंबर लाना है। 20 में से जो आपका 20 नंबर आएगा गणित में उसमें कम से कम 15 नंबर आपके होने ही चाहिए। और अगला हमारा टारगेट है 7 से 8 जो है प्रश्न आपको मौखिक करना है। तो कुल मिला के इस वीडियो लेक्चर का क्या उद्देश्य है इसको आप समझ रहे होंगे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको जादू दिखाते हैं। जादू दिखाने से गणित सीखी नहीं जाती है और रटने से भी गणित आते नहीं हैं। आपको सीखना है। अगले 3 से 4 महीने तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। रोज प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ सीखेंगे। जो सीखेंगे उसको कॉपी और पेन लेकर बैठे रहिए, उसको नोट करते रहिए। यकीन मानिए हर 10-15 दिन में आपका 1 नंबर बढ़ेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी आप सिर्फ तुक्का लगा के आते हैं और आपके 5 नंबर आते हैं। अभी कल परसों की बात है, एक बहन से बात हो रही थी, उसने बताया कि मैं सिर्फ तुक्का लगाती हूँ, मेरे 5 नंबर आ जाते हैं। तो 20 में से 5 नंबर बहुत अच्छी बात नहीं है। जो आपकी मेरिट बनेगी वो सिर्फ गणित के नंबरों के आधार पर ही बनेगी। कहने का मतलब ये है कि सुपर टेट में पास होने के लिए आरक्षित वर्ग के लिए 90 और अनारक्षित वर्ग के लिए 97 नंबर लाना आवश्यक है। तो इतना तो हर कोई पास कर लेगा। आपको पिछली भर्ती का भी पता होगा कि सुपर टेट में लगभग 4 लाख बच्चे पास हुए थे। लेकिन जब फाइनल मेरिट बनती है तो फाइनल मेरिट के आधार पर सिर्फ 69,000 लड़कों को ही नौकरी मिली। बाकी लगभग 3.25 लाख बच्चे नौकरी नहीं पा पाए। उनका काम ये था कि पास तो हो गए थे लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया। तो ये जो गणित है ना भैया 20 नंबरों की, ये आपको मेरिट में लेके जाएगी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो 15 और 16 नंबर ला रहे हैं। वही कैटेगरी में आपको भी पहुंचना है। और गणित अगर आपकी मजबूत है, थोड़ी बहुत भी ठीक ठाक है, अभी आपके 10-12 नंबर आ रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको 20 में से 20 का टारगेट लेके चलना है। अगर आपके 10-12 नंबर अभी आ रहे हैं तो टारगेट आपका 20 में से 20 होना चाहिए। अगर आपके 5-6 नंबर आ रहे हैं तो टारगेट कम से कम गिरी से गिरी हालत में 15 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं मैथ तो 15 नंबर से नीचे तो आपको लाना ही नहीं है। और तीसरा काम ये करना है भैया, तीसरा टारगेट है कि 7 से 8 प्रश्न मौखिक ही करना है। अगर मौखिक नहीं कर पाइएगा तो कम से कम 1 या 2 लाइन में ही इसका आंसर निकाल लीजिएगा। ये तीनों चीज़ें आप कैसे सीखेंगे? अगले 3 महीने 4 महीने 5 महीने जब तक आपका परीक्षा नहीं हो जाती है साथ में बने रहिए, सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। ठीक है ना भैया? तो यहाँ पर हम लोग अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, जो भी होगा हम लोग बीच बीच में बताते रहेंगे। पहला प्रश्न आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे हमारे भाई बंधु मित्र बहन इन प्रश्नों को कर चुकी होंगी। लेकिन जो लोग नहीं कर पाए हैं उनके लिए हम बता देते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये 1/2 घात का मतलब ये होता है कि इसको वर्गमूल करना है। ठीक है, और गुणे 1/3 घात का मतलब होता है कि इसका क्या करना है, घनमूल करना है। जहाँ आप 3 लिख देते हैं यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ये इसका मतलब होता है। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। सभी लोग प्रश्न का आंसर निकाल चुके होंगे। जो लोग नहीं निकाले हैं उनके लिए हम लोग ये बता रहे हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर 25 को लिखिए 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25, 25 पंचे 125। तो वर्गमूल में क्या होता है, 2 संख्याएं बाहर निकालते हैं तो इन दोनों का जोड़ा बनेगा तो 8 बाहर आ जाएगा। घनमूल में क्या करते हैं, 3 संख्याओं को जोड़ा बनाते हैं तो इन 3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा तो 1 संख्या बाहर आएगी, 5 बाहर आ जाएगा। 8 पंचे 40 आपका आंसर होगा। 40 आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान प्रश्न, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अरविंद पब्लिकेशन में आपको कुछ प्रश्न आसान मिलेंगे और 1-2 प्रश्न कठिन मिलेंगे। तो ये अच्छा है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो अभी अभी गणित में कमज़ोर हैं या जिन्होंने गणित पढ़ना स्टार्ट किया है।
तो हम लोग बेसिक से लेके चल रहे हैं, परेशान ना होइए, सब कुछ पढ़ाया जाएगा और इसका एक अलग से भी वीडियो बनाया जाएगा जिसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैप्टर वाइज वीडियो भी आपको जल्द ही मिलेगी, परेशान ना रहिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए भैया, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। पी एक्स का मान दिया है एक्स की घात 3 मान के 3x² प्लस के 2x और P1 का मान निकालना। P1 का मतलब होता है कि जहाँ Px है ना, इस x यहाँ पे 1 रख दो, यही इसका मतलब होता है। तो यहाँ 1 रख देंगे तो 1 की घात 3 हो जाएगा, -3 यहाँ 1 रखेंगे तो 1 की घात 2 हो जाएगा और +2 यहाँ 1 रखेंगे तो x की जहाँ जहाँ आपको x मिले वहाँ वहाँ आपको 1 रख देना है। सॉल्व कर देते हैं। 1 की घात 3 करो कितना आएगा 1, 1 की घात 2 करोगे 1 का वर्ग करोगे तो 1 आएगा, इसमें 3 गुणा करोगे 3 एकम 3 हो जाएगा और प्लस के 2 एकम 2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 0। कहाँ पर 0 है, विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। कुछ नहीं था, बच्चों वाला प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ समझने और समझाने वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी समझने समझाने की बात होगी वहाँ पर आपको बताया जाएगा। अगर कोई नोट करने वाली बात हो तो आप वहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। ये भी देखिए आसान प्रश्न है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्न को ध्यान से देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए इस कोण का मान 2x दिया गया है, इस कोण का मान 3x दिया गया है, इस कोण का मान 5x दिया गया है और आपको x का मान पूछ रहा भैया x का मान क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और ये एक बिंदु है। एक लाइन के एक बिंदु पर जितने कोण होते हैं सबका मान कितना होता है भैया, सबका मान 180 होता है। तो सारे कोण जोड़ दो। अब कोण यहाँ देखें ये कितना है 2x, ठीक है, इधर कितना है भैया आपका 3x, इधर कितना भैया 5x, सबको जोड़ दो 5 3 8 8 और 2 हो जाएगा 10, तो 10x बराबर हो गया 180, ठीक है। 10 का भाग कर दो दोनों तरफ तो कितना आ गया भैया 18 डिग्री। कहाँ पर 18 डिग्री है, विकल्प डी में है, विकल्प डी आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो आसान प्रश्न है, छोटा सा इसमें कॉन्सेप्ट लगाना था कि एक ही रेखा के एक बिंदु पर एक तरफ बने हुए जितने भी कोण होते हैं वो 180 अंश होते हैं। तो अगर आपको पता है तो ये आंसर आप निकाल चुके होंगे, नहीं पता है तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा कि जो हम लोग बोलते हैं कि भैया नोट कर लीजिएगा, नोट करने का मतलब ये नहीं होता कि आप प्रश्न उतारो, आपको उसमें जो मेन चीज़ मिले उसको नोट करिए। जैसे यहाँ पर फार्मूला क्या मिला, फार्मूला मिला कि एक ही रेखा के एक बिंदु पर एक ही ओर बने हुए जो सारे कोण होते हैं उनका टोटल 180 होता है। ये आपको नोट करना है, ठीक है, प्रश्न नहीं उतारना है। प्रश्न नोट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो आपको वहां पर कॉन्सेप्ट मिले, कोई फार्मूला मिले, कोई चीज ऐसी चीज जो आपको नहीं पता हो उसे नोट करना है, ठीक ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज आपको थोड़ा सा जानकारी दे दें कि हमारे यहाँ सुपर टेट के लिए कौन कौन से बैच चल रहे हैं। सुबह 10 बजे आपको चलता क्या भैया 150 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट चलता है। आपको अब से ये जो मैथ का बैच मिलेगा वो 12 बजे मिलेगा। पहले 11:30 बजे मिलता था, अब आपको 12 बजे मिलेगा। और शाम को 6 बजे क्या चलता भैया, सुपर टैट की रीजनिंग चलती है, ठीक है, रीजनिंग शाम के 6 बजे। शाम को 7 बजे क्या चलता भैया, सुपर टैट की हिंदी चलती है, सुपर टैट का हिंदी शाम के 7 बजे। और रात में 8 बजे क्या चलता भैया, रात में 8 बजे आपको सुपर टैट का संस्कृत पढ़ाया जाता है। तो अभी वर्तमान समय में सुपर टैट की 5 बैच हैं। टाइमिंग आप नोट कर लीजिएगा, इसी टाइम पर उपस्थित रहिए और सारे जो हैं आपके प्रैक्टिस सेट उसको सॉल्व करिए, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सरलीकरण का ये जो प्रश्न है ये बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पर गलती ये करेंगे कि इसमें गुणा पहले करें कि भाग पहले करें, ये समझ नहीं पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी ये ब्रैकेट लगा होता है, ये वाला ब्रैकेट लगा होता है, तो इस ब्रैकेट को हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उससे पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो भाग का निशान है ना, तो 15.9 में हम लोग इसका भाग करेंगे। तो यहाँ पर पहले अलग अलग से लेके भाग कर लेते हैं। 15.9 है, इसमें भाग किसका करना है, 0.3 का करना है। तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, दशमलव कट जाएगा। अगर 3 का भाग करेंगे तो 3 × 15 और 3 × 3 = 53 आएगा। तो इसको तो हमने सॉल्व कर लिया, 53 आएगा, जब जरूरत पड़ेगी हम लिखेंगे। अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। कहने का मतलब है ये इतना लंबा चौड़ा सवाल लिखने की जरूरत नहीं है, पहले जो सॉल्व कर सकते हैं उसे सॉल्व कर लेंगे, फिर बाद में लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करना है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। तो 7.6 यहाँ लिख देते हैं। 7.6 में से आपको कितना घटाना भैया, 3.4 घटाना है। तो यहाँ पर बचेगा आपका 2, यहाँ पर बचेगा 4। अब प्रश्न को लिख लेते हैं। इसका इसमें भाग दिया तो कितना बचा आपका 53,
ठीक है, प्लस ये 3.2 लिखना है ना, इसमें तो अभी कुछ किए नहीं, ये गुणा का निशान लगा है। ये ब्रैकेट के अंदर वाली संख्याओं को सॉल्व किए तो कितना आ गया 4.2 आ गया, ठीक ना भैया 4.2 है, और माइनस के कितना है 50। अब आपको ये पहले गुणा वाला सॉल्व करना है, गुणा वाला, ठीक है। तो इसका गुणा करिए, तो यहाँ पर आपका 50 ये बराबर निशान लगा देते हैं, 53 तो लिखा ही है, और प्लस के इसका जब आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, चलिए गुणा कर लेते हैं। आपका 3 अच्छा, इसमें एक चीज़, कुछ बच्चे तो गुणा भी नहीं कर पाते हैं। देखिए इसमें गुणा कैसे करना है, इसको आप 32 लिख दीजिए, इसको आप 42 लिख दीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए। अब तो आप गुणा कर ही लेंगे, तो गुणा जब कर लेंगे तो आपका 1344 आएगा। अब एक अंक के बाद यहाँ दशमलव है, एक अंक के बाद यहाँ दशमलव, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि दशमलव के बाद एक अंक इसमें है और एक अंक इसमें है, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 13.44 है इसका आंसर आएगा, 13.44 इसका आंसर आएगा, और माइनस के ये 50 है, ठीक है ना भैया। यही, क्योंकि प्रश्न बड़े आसान होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, गुणा भाग ही तो करना होता है, लेकिन पहले गुणा करें भाग करें क्या करें यही दिक्कत होती है। दशमलव लगाना आप लोग सीख गए होंगे, क्योंकि ऑफलाइन बैच में कभी कभी ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं कि वो पूछते हैं कि भैया इसमें गुणा कैसे करेंगे, दशमलव गुणा तो हमें आता नहीं। दशमलव गुणा कुछ मुश्किल नहीं है, दशमलव हटा के गुणा कर दो और बाद में जितने अंक के बाद दशमलव है उतने अंक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक है। अब घटा दो, ये 53 में से 50 जब जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3 इस 13 में जुड़ेगा तो हो जाएगा 3 और 13 मिलके 16 हो जाएगा। 16.44 कहाँ पर है, आपका विकल्प सी में है, तो विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोगों ने अगर सॉल्व कर लिया होगा इस प्रश्न को तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस खतरनाक से प्रश्न को सॉल्व करते हैं। खतरनाक सा क्या प्रश्न, बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें क्या करना भैया कि एक खतरनाक सा फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो खतरनाक सा फार्मूला क्या है, तीनों प्रश्न तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। फार्मूला क्या है कि f और s माइनस a और s माइनस के b और s माइनस के c, ये क्षेत्रफल का फार्मूला होता है जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई होती हैं। तो ये फार्मूला अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो इसे नोट कर लीजिए। इसी फार्मूले को लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ए क्या होता है, जो पहली भुजा होती है उसका मान ए होता है। बी क्या होता है, जो दूसरी भुजा होती है उसका मान बी होता है। सी क्या होता है, जो तीसरी भुजा होती है उसका मान सी होता है। और जो अर्ध परिमाप एस क्या होता है, एस भैया अर्ध परिमाप होता है। इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, तीनों भुजाओं को जोड़ दो a प्लस बी प्लस सी और फिर आधा कर दो, तो ये आपका अर्ध परिमाप निकल आता है। चलिए एस का मान निकाल लेते हैं। पहली भुजा 22 है, दूसरी भुजा 20 है, तीसरी भुजा 18 है। तो इसको जोड़ने का भी कुछ नियम होता है। देखिए मतलब जोड़ तो आप लेंगे ही, लेकिन कुछ नियम समझ लीजिए। ये 22 है, यहाँ पर देखिए 22 है, ये 22 में से 2 ले जाके 18 को दे दो तो हो जाएगा 18। जब 2 मिलेगा तो हो जाएगा 20, और 22 में से 2 निकल गया तो हो गया 20, यानी कि तीनों संख्याएं हो गई 20, 20, 20, 20 हो गया 60, 60 में से 60 में 2 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 30। तो इस प्रकार से भी आप जोड़ सकते हैं। जोड़ने के अनेकों तरीके होते हैं कैलकुलेशन को सॉल्व बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं और डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे, ज़्यादा वैल्यू लिखने की जरूरत यहाँ पर हम लोगों को नहीं है। अब देखो पहला क्या लिखना है, एस का मान कितना भैया 30। अब आपको लिखना सिखा देते हैं, ठीक है। अब आपको दूसरी कंडीशन देखिए, एस, एक मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं जिससे आपको कुछ समझ में आए, नहीं तो एक ही पेन कलर से। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखना है, एस माइनस ए, यानी एस का मान 30 है, ए का मान 22 है, तो यहीं से घटा लेते हैं ना। पहले 30 माइनस 22 लिखने की क्या जरूरत है, यहीं पे घटा लेते हैं। 30 में से 22 जाएगा, कितना बचेगा भैया 8 बचेगा। एस माइनस बी, यानी कि एस का मान 30 है और बी का मान 20 है, तो घटाएंगे कितना बचेगा 10। एस माइनस सी, एस का मान 30, सी का मान 18, घटाएंगे कितना बचेगा भैया 12। अब जो हम बताना चाह रहे थे वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत सारे अभ्यर्थी अब यहीं पर गलती करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा कठिन बना लेंगे। आपको इसका गुणा नहीं करना है, गुणा तो भूल भाल के मत करिएगा, क्योंकि इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो ऐसी संख्या में बदल दीजिए जो आपकी वर्गमूल में हो। तो कहने का मतलब है कि इसका हमें गुणा नहीं करना है, इसका हमें गुणनखंड करना है, जिससे हमें वर्गमूल साफ साफ दिखने लगे। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि 5 जो 30 है, ये 30 है, इसको लिखो 6 पंचे 30, 5 6 के 30। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 5 गुणे 6, 6 पंचे 30, और 6 को भी लिख दो 2 गुणे 3, ठीक है। 5 गुणे 10, 10 30, इस प्रकार से गुणनखंड करके लिख देंगे, ठीक है। 8 को क्या लिखो 4 गुणे 2, क्योंकि 4 का गुणनखंड हो जाता है, 4 का वर्गमूल हो जाता है, 2 का नहीं होता है। ये 10 है ना, 10 को भैया 5 गुणे 2 लिखो, 5 गुणे 2। 12 को क्या लिखो 3 गुणे 4, 4 3 12, ठीक है। अब जिसका गुणनखंड होगा उसको बाहर निकालेंगे और जिसका नहीं होगा उसको हम लोग अंदर रखेंगे। 1 मिनट का समय दीजिए।
देखो यहाँ पर 5 है और आपका यहाँ पर 5 है, दो 5 मिल गए आपको, दोनों जब वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो एक 5 आपका बाहर निकल आएगा। ठीक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 जब आपके बाहर निकलेंगे तो 1 2 बाहर निकल आएगा वर्गमूल से। यहाँ पर 3 मिल गया और 3 कहाँ पर है, यहाँ पर मिल गया, तो ये 3 भी बाहर निकल आएगा, इसका जोड़ा तो बन रहा है। यहाँ पर देखो 4 मिला, यहाँ पर 4 मिला, तो 4 भी आपका जोड़ा मिल रहा है, तो 4 बाहर निकल आएगा। लेकिन इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा, इस 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है, बाकी सब कवर हो गए, तो 2 इस वर्गमूल के अंदर ही रहेगा। तो आपका जो आंसर आएगा 5 दूनी 10 और 10 के 30 और 30 का 4 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 यानी 120। और यहाँ है आपका √2 120 और √2 कहाँ पर है भैया, कहाँ पर है आपका, विकल्प बी में है, तो विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को हमने सॉल्व क्यों किया, सॉल्व इसलिए किया कि आपको ये वाली लाइन यहाँ पर बताना जरूरी था, ये वाली लाइन यहाँ पर बताना जरूरी था कि यहाँ पर आपको गुणा मत करिएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी गुणा कर देते हैं, गुणा मत करिएगा, उसका गुणनखंड करिएगा, जिससे कि आपको वर्गमूल के क्या बाहर निकालना है ये साफ साफ दिखने लगे। तो उम्मीद है जो चीज़ें आपको समझा रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस आगे बढ़ने से पहले ये मौखिक प्रश्न है, इसका आंसर 10 आएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा भैया 10। आगे अगर भविष्य में आपको ये प्रश्न मिले तो आपको ऐसे करना है जैसे हमने किया। कैसे आएगा 10 अभी आपको बताते हैं। अब ये तो प्रश्न आपको कैलकुलेशन वाला था, इसको आपने कर लिया, ये भी कैलकुलेशन का था, ये भी कैलकुलेशन था। अभी आपको मौखिक का एक प्रश्न, ये प्रश्न आपका पहला नंबर वाला मौखिक प्रश्न है, इसको आप अभी भविष्य में मिलेगा तो आपको मौखिक ही करना है। और यहाँ पर ये वाला प्रश्न आपको मौखिक मिला है। ठीक है, अभी समझाते हैं इसको कैसे हमें करना है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना आवश्यक है कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुपर टेट के लिए जो मार्केट में किताबें उपलब्ध हैं वो लगभग 150 रुपये की मिलती हैं, प्रैक्टिस सेट वाली जो किताबें हैं। तो अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट खरीद लेते हैं तो आपके लगभग 150 रुपया खत्म हो जाते हैं। एक जो बुक है वो उनकी जो कीमत है मार्केट में, कोई बुक 120 रुपये की मिल रही, कोई 100 रुपये की मिल रही, कोई 150 रुपये की मिल रही है, कोई 200 रुपये की मिल रही है। इस प्रकार अगर औसत मान के चलें तो 150 रुपया हमारा प्रत्येक बुक का पड़ता है। तो इस सारी कंडीशन से निपटने के लिए, और एक बुक में कितने प्रैक्टिस सेट होते हैं, एक बुक में होगा या तो आपका 10 प्रैक्टिस सेट होगा या तो 20 होगा या हो सकता है 15 प्रैक्टिस सेट हो, इससे तो जाता रहता नहीं है। तो इन सारी समस्याओं के लिए आपको द मास्टर प्रकाश क्लासेस जो है भैया 150 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट मात्र 100 रुपये में उपलब्ध करा रहा है। और इसके लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर जाके आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो व्हाट्सएप करेंगे तो आपको टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। तो 250 से भी अधिक जो प्रैक्टिस सेट है वो मात्र 100 रुपये में प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लिए। व्हाट्सएप से आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। ज़्यादा रुपया मार्केट में खर्च करने की कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन थी। आप इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर जो x का मान दिया गया था उसको पहले लिख लेते हैं। x का मान दिया गया है x बराबर 5 - के 2√6। ठीक, जब भी आपको इस प्रकार का मान दिया गया हो तो इसका जो उल्टा होता है, उल्टा मतलब कितना होता है, x का उल्टा 1/x होता है। इसका जो मान होता है वो x 5 + 2√6 होता है। इसको आप रख लीजिए। यहाँ पर अगर माइनस का निशान लगेगा, पहले समीकरण में देखिए, 1 मिनट पेन का कलर चेंज करते हैं, 1 मिनट का समय दीजिए। यहाँ पर देखिए पहले समीकरण में ये वाला देखिए माइनस का निशान लगा है, तो दूसरे समीकरण में प्लस का निशान लगेगा। अगर पहले में प्लस का निशान होगा तो दूसरे में माइनस का निशान लगेगा। तो कहने का मतलब है x का मान अगर यहाँ पर 5 - 2√6 है तो 1/x का मान 5 + 2√6 होगा। इसका उल्टा भी होता है, अगर यहाँ पर प्लस का निशान लगा होगा तो यहाँ पर माइनस का निशान लगेगा। तो कुल मिला के करना ये है, कहने का मतलब ये है कि जब हमें उल्टा निकालना है, अपोजिट निकालना होता है, तो हम ये जो समीकरण दिया होता है इसमें प्लस माइनस का अंतर कर देते हैं। अगर प्लस दिया होता तो माइनस कर देते हैं, माइनस दिया होता तो प्लस कर देते हैं। अब ये कैसे करते हैं इसको मत समझिए, इसके लिए पूरा आपको द्विघात समीकरण समझाना पड़ेगा। फिर कभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर इस चीज को क्लियर कर लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर इधर क्या जोड़ेंगे, इधर जोड़ेंगे x + 1/x जोड़ेंगे और इधर 5 5 हो जाएगा 10। ये तो माइनस में था, ये प्लस में था, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x + 1/x का मान निकालना था जो कि आपका आ गया है 10। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर रखना है कि जब द्विघात समीकरण दिया हो, इस प्रकार का समीकरण आपको बना के दिया गया हो और x का मान दिया गया हो और आपको इस 1/x के मान की जरूरत हो तो इसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। यहाँ माइनस का निशान लगा हो तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा के वही संख्या लिख दीजिएगा, और यहाँ प्लस का निशान लगा हो तो यहाँ पर माइनस का निशान लगा दीजिएगा। ठीक है, ये इस प्रश्न में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात
पता चली है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अब देखिए ये प्रश्न, हाँ एक चीज़ और बताना, क्योंकि बताना बहुत होता है। आप लोगों के बहुत सारी बहनें भाई बंधु हैं जिनकी मैथ कमज़ोर होती है, बहुत ज़्यादा फ़ोन आते रहते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहते हैं, क्या करें क्या करें। तो चलिए यह एक चीज़ और बता देते हैं भैया कि आपके पास कम से कम कक्षा 5 की, कक्षा 6 की, कक्षा 7 की और कक्षा 8 की जो यूपी बोर्ड की किताबें होती हैं, जो सरकारी स्कूलों में चलती हैं, जो हम लोगों के स्कूल में चलती हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, यहाँ पर हम भी बता दें कि हम भी भैया आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसी पोस्ट पर हम भी कार्यरत हैं। और इससे पहले हम लोग लखनऊ में एसएससी और जो रेलवे के बच्चे होते थे उन्हें पढ़ाते थे, और बीच में बीएड भी कर रखा था। आप लोगों को कुछ नए बच्चे होंगे तो उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन जो पुराने बच्चे होंगे उन्हें पता है कि बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बैठने पर रोक लगी थी। 2018 में ये रोक हटाई गई, तो उसके बाद 2018 के लास्ट में ही जो पहली भर्ती आई थी 69,000 वाली, वो हम लोगों ने पहली भर्ती भरा था। तो उसमें इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया, तो वर्तमान समय में गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो हम लोगों के विद्यालय में जो कक्षा 5, 6, 7, 8 में यूपी बोर्ड की किताबें चलती हैं, क्योंकि इस बार क्या हुआ, अभी गवर्नमेंट की जो सप्लाई है किताबों की वो हो नहीं पाई है, तो पिछले साल की किताबें ही पढ़ाई जा रही हैं। तो ये किताबें, यूपी बोर्ड वाली किताबें आपके पास होना चाहिए, यहीं से आपको पढ़ना है, यहीं से बेसिक मजबूत करना है। कोई भी बुक, गणित की कोई भी बुक, अरिहंत ले आओ, यादव ले आओ, ये खरीद के नहीं लाना है, वो आपको बहुत कठिन लगेगा पढ़ने में। पहले कक्षा 5, 6, 7, 8 आप क्लियर करिए, और उसके बाद कक्षा 9 और कक्षा 10 पढ़ लेते हैं ना, तो तब तो आपके 20 में से 20 नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको 15 नंबर का ही टारगेट है तो कम से कम इतनी किताबें तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और सारे चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्या करिए, जो आपके मेन चैप्टर हैं जो परीक्षा में आते हैं वही पढ़िएगा, ठीक है। तो जैसे कि ये हमने यहाँ पर क्यों बताया, क्योंकि ये जो 57 नंबर का प्रश्न है, जब कक्षा 8 की आप बुक उठाएंगे तो उसमें ये जो आपका प्रश्न है बहुत ही डिटेल में आपको समझाया गया है, पूरा एक चैप्टर है इस पर। तो जब पढ़ेंगे ना तो बेसिक आपका मजबूत होगा। तो कक्षा 5, 6, 7, 8 की जब बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा। आप जब कक्षा 6 का बुक उठाएंगे तो आपको खुद याद आएगा कि मैं कक्षा 6 में जब था तो कैसे पढ़ता था, मेरे टीचर ने कैसे पढ़ाया, उस समय हमने गणित पढ़ी कि नहीं पढ़ी, हमारे टीचर कैसे गणित समझाते थे, वो सारी पुरानी यादें आपको याद आएंगी। तो ये सारी किताबें आपको पढ़ना आसान लगेगा। और अगर आप कोई मार्केट से बुक खरीद के लाते हैं, अरिहंत की या एच.डी. यादव की या अग्रवाल की, तो वो आपको बहुत कठिन लगेगा, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है जिनका मैथ थोड़ा बहुत कमजोर है, ठीक है। तो ये बुकें खरीद लीजिएगा। और हाँ, अगर ना मिले तो किसी सरकारी विद्यालय में जाइएगा, 1-2 साल पुरानी वाली किताबें खरीदिएगा। अब एनसीईआरटी चलने लगी है, तो एनसीईआरटी में ज़्यादा बढ़िया नहीं है। आपको यूपी टेट का पेपर देना है, तो यूपी टेट और सुपर टेट का पेपर देना है, तो उसमें यूपी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी मत खरीदिएगा, वो थोड़ा सा बकवास है। आप यूपी लेवल पर ही रहिए और यूपी की किताब ही खरीदिएगा, ठीक है। तो 1-2 साल पुरानी जो आपको किताबें मिलेंगी वहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है ना भैया। चलिए, इसको अब कहने का मतलब है कक्षा 8 की जब बुक उठाएंगे तो ये आपको प्रश्न मिलेगा, उसको आप डिटेल में समझिएगा कि इस प्रश्न को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब इस प्रश्न को हम लोग शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए, जो समझाएंगे आप समझिएगा। इसके ऊपर बार का निशान लगा है, ये जो ऊपर पाइक होती है इसको बार का निशान कहते हैं, और लिखा है 0.7, इस पे भी बार का निशान लगा है। इसका मतलब क्या होता है आपको समझा देते हैं। 0.47 ये बार का निशान मतलब होता है जिस पर निशान लगा हो वो संख्या कितनी बार है, अनंत बार है। और यहाँ पर 0.7 लिखा है, 7 पे बार का निशान लगा है, यानी कि इसको हम लोग अनंत बार लिख सकते हैं, ये इसका मतलब होता है, ठीक है। लेकिन इस मतलब से कोई मतलब नहीं है। अब हमें जो हम आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से समझिएगा। इसका पहले वाले का मान निकालने के लिए, किसी का भी मान निकालने के लिए क्या करिएगा, जो इसको आप कॉपी पे नोट भी कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा जो समझा रहे हैं। जो संख्या लिखी है यहाँ पर कितना लगा, 47 को आप लिख लीजिए, ठीक है। जो संख्या लिखी है पहले हमने लिख लिया, इसमें से हमें कुछ घटाना है। क्या घटाना है, जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है। तो कि कौन सी संख्या जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है, 4 के ऊपर बार का निशान नहीं है, तो 4 आपको घटा देना है। फिर समझा रहे हैं, अंश और हर में अलग अलग काम करेंगे। तो हर अंश में क्या करना है, पहले पूरी संख्या लिख लेना है, फिर घटाने का निशान लगाना है। जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है वो संख्या घटा देनी है। तो कौन सी संख्या जिसके ऊपर बार का निशान नहीं है, 4 के ऊपर बार का निशान नहीं है, इसको घटा देना है। अब नीचे क्या करना है, ध्यान से समझिए। नीचे क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार का निशान है उतने 9 लिखना है। क्या हमने कहा, जितनी संख्याओं पर बार का निशान है उतने 9 लिखना है। तो कौन सी संख्या है, एक संख्या है, 7 है, एक संख्या है, एक संख्या के ऊपर बार का निशान लगाना है, यानी 1 9 लिखना है।
जितनी संख्याओं पर बार का निशान नहीं है उतने जीरो लिखनी है। तो कितनी संख्याएं, एक संख्या जिस पर बार का निशान नहीं लगा है तो उतने जीरो हमें लिखना है। उम्मीद है कॉपी में नोट कर लिया होगा, फिर से समझा देते हैं। अंश और हर दो चीजें होती हैं, तो अंश में क्या करना है, पहले संख्या लिख लीजिए, लिख लिया 47, फिर माइनस का निशान लगाइए, वो संख्या लिखिए जिस पर बार का निशान नहीं है, तो 4 हमारी वो संख्या थी जिस पर बार का निशान नहीं है, तो -4 कर दिया। तो ये तो अंश वाला काम खत्म। अब हर पे आते हैं। हर में क्या करना है, जितनी संख्याओं पर बार का निशान होता है उतना 9 लिखते हैं। तो एक संख्या थी जिस पर बार का निशान नहीं था, यानी कि 9 हमने लिखा, एक बार लिखा। और जीरो कितनी बार लिखते हैं, उतनी बार लिखते हैं जिस पर हमें बार का निशान नहीं होता है। तो बार का निशान नहीं है, ऐसी कितनी संख्या है, एक संख्या है, इसलिए एक बार हमने जीरो लिखा। तो कुल मिला के 90 आ गया है। यही काम यहाँ पर करेंगे। आपका यहाँ पर साथ लिख लीजिए, लिख लिया। घटाना क्या है, जिस पर बार का निशान ना हो, तो कौन एक भी संख्या नहीं है जिस पर बार का निशान नहीं है, तो यानी कि हमें जीरो घटाना है। अच्छा, यहाँ पर प्लस का निशान है, सॉरी, ये प्लस का निशान लगाना, ठीक भाई। अब नीचे क्या लिखना है, जिस पर जितनी संख्याओं पर बार का निशान होता है उतना हम लोग 9 लिखते हैं। चलिए भाई 9 लिख दिया। जितनी संख्याओं पर बार का निशान नहीं होता उतना जीरो लिखते हैं। तो ऐसी यहाँ पर कोई संख्या है ही नहीं, तो हम जीरो लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये चीज़ यहाँ पर अच्छे से समझाया है हमने। अगर नहीं समझ में आएगी तो एक बार वीडियो पॉज करके 2-4 बार सुन लीजिएगा, सब आपको समझ में आ गया। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो लॉन्ग तरीके से कक्षा 8 की किताब में दिया गया है लॉन्ग मेथड, वहाँ से आप सीख लीजिएगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 47 में से 4 जाएगा तो 43 बचेगा, नीचे रहेगा 90 और प्लस के यहाँ पर 7 में से 0 गया 7 बचा, यहाँ पर है ये 90 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा भैया, एलसीएम आपका 90 आएगा। यहाँ पर रहेगा 47 और 9 धामा 90, 7 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 70। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ नीचे 3 रहेगा, 7 और 4 हो जाएगा 11 और नीचे रहेगा 90। 113/90 कहाँ पर है भैया, 113/90 कहाँ पर है, विकल्प डी में है। तो विकल्प डी आपका इस प्रकार से बिल्कुल सही रहेगा। तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जो हमने मेथड बताया है उसको कॉपी पे आप नोट कर लीजिएगा, और जब भी भविष्य में ये सवाल मिले, और कक्षा 8 की बुक आपके पास मंगा लीजिएगा, उसमें कक्षा 8 की बुक में जितने भी सवाल होंगे उनको जो हमने अभी तरीका बताया उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा आंसर आता है कि नहीं आता है। आंसर आएगा, सबका आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, फार्मूला लगाना है, फटाफट आंसर आ जाएगा। तो घन का जो विकर्ण होता है उसका फार्मूला क्या होता है, तो घन का विकर्ण आपको प्रश्न में दिया गया है। कितना दिया गया भैया, दिया गया है √12। ठीक है, अच्छी बात है। और घन के विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, a√3 होता है। ये तो सबको पता है, फार्मूला सबको रख लीजिए। 12 को क्या लिख दिए, 4 × 3 लिख दीजिए। ये रूट के अंदर है, रूट के अंदर 4 है, ये तो बाहर निकल आएगा, वर्गमूल से बाहर निकल आएगा। ये a√3 है, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ अंदर बचा है √3। √3 अंदर बचा है, 4 बाहर निकल के आया, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2 बाहर आ गया। ये √3 कैंसिल हो गया। a कितना होता है, 2। अच्छा, यहाँ पर हमने जो फार्मूला लिख दिया घन का विकर्ण a√3, तो जो a होता है ना भैया, यही तो हमारी भुजा होती है घन में। तो a का मान कितना आ गया है, 12, सॉरी a का मान 2 आया है। कहाँ पर है, विकल्प बी में है। बढ़िया आसान सा प्रश्न था, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक, जबरदस्त प्रश्न है। एक समांतर चतुर्भुज है, PQRS, आसन्न कोण इतने हैं, तो दोनों कोणों का मान आपको बताना है। तो खतरनाक सा बढ़िया सा बेहतरीन सा आपको प्रश्न यहाँ पर मिला हुआ है। इसको चित्र बनाइए, समांतर आप चतुर्भुज बनाइए और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए भैया कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, क्योंकि इसमें जो कोण दिएंगे उनका मान थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, ये आसन्न कोण का मतलब एक ही भुजा पर बने हुए कोण, इसको आसन्न कोण कहते हैं। ये कितना है, 5x - 3 है, और ये कितना है 4x + 12 है। ठीक है, अब इसका मान निकालना है। समांतर चतुर्भुज में जानते हैं कि एक ही भुजा पर, ये अगर इसका नाम लिख दें हम लोग, AB और ये C और ये D, एक ही भुजा कौन सी है, AB है। एक ही भुजा पर जो बने हुए कोण होते हैं उनका जो टोटल होता है वो 180 अंश होता है। यानी A को B को जोड़ेंगे तो 180 अंश आएगा। तो चलिए इसका मान रख देते हैं। तो 5x - 3। ठीक है, अगला है 4x + 12। इसको दोनों कोणों को अगर जोड़ दें तो हमारा कितना होगा, 180 अंश होगा। तो 5x और 4x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9x। ये 12 में से 3 जाएगा, बचेगा 9, प्लस के 9 और 9 उधर जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा, 171। 9 का भाग कर देंगे दोनों तरफ तो 9 × 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 × 9 और कितना बचा है, 8 और 9
9 9 81, तो यानी कुल मिला के उन x का मान आ जाएगा, लेकिन x का मान आपको नहीं निकालना था, इन कोणों का मान निकालना था। a और b दोनों कोण हैं, तो a का मान कितना है भैया, यहाँ पर लिख देते हैं। a का मान है 5x माइनस के 3। यहाँ पर x का मान कितना रखेंगे आप, 9 रखेंगे, तो 9 5 हो जाएगा 85। 9 का गुणा 5 में करेंगे, x का मान 9 नहीं रखना है, 19 रखना है, सॉरी, ठीक है। तो 19 यहाँ पर मान रखेंगे, तो 19 5 95 और 2 इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 92। इतना तो कर ही लेंगे ना भैया। चलिए b का मान रखते हैं, b का मान है 4x और प्लस के 12, ठीक है। तो b का जब मान रखेंगे, यहाँ x का मान कितना रखना है, 19 रखना है। 19 का 4 में गुणा करेंगे 76, और 76 और 12 कितना हो जाएगा भैया, 88। तो इस प्रकार से हमने डायरेक्ट गुणा करके निकाल लिया। 92 में 88 कहाँ पर है, आपके पहले वाले विकल्प में है। पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगर कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत होगी तो फिर आप कमेंट करिएगा और डिटेल में हम लोग कैलकुलेशन यहाँ पर बताएंगे। चल भाई आखिरी प्रश्न आपको करते हैं। इसकी मध्यिका दिया गया है 5, तो x का मान क्या होगा ये निकालना है। पहले इस प्रकार के प्रश्नों में गिन लेते हैं कितनी संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए एक संख्या 1 2 3 4, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ये 8, ये है 9, तो 9 संख्या है, यानी n का मान 9 है। 9 क्या होता है भैया, विषम होता है, ठीक है। तो जब विषम होती है तो हमारी जो माध्यिका होती है, माध्यिका का जो फार्मूला होता है जब विषम का, तो उसका फार्मूला होता है n+1 डिवाइड बाई 2 वां पद, ये फार्मूला होता है, ठीक है, विषम पदों का। और सम पदों का फार्मूला जब सम संख्या आएंगी तब आपको बता देंगे। ये भी आपको कहाँ मिलेगा, कक्षा 8 की किताब में मिलेगा। तो ज़्यादा कठिन किताबें खरीदने से फ़ायदा नहीं कि बहुत मोटी किताब मैथ की ले आइए, फिर कंफ्यूज होते रहिए कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से ना पढ़ें। तो आपको यूपी टेट का पेपर देना है, कोई IAS PCS का एग्जाम नहीं देना है। तो बेसिक लेवल की किताबें पढ़िए, आपका कल्याण हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका मध्यिका का फार्मूला होता है। मध्यिका कितना है प्रश्न में, मध्यिका साफ साफ लिखा है यहाँ पर, देखिए कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, ठीक है, बराबर n की वैल्यू 9 है। जितने पद होते हैं वही हमारी n की वैल्यू होती है। 9 है तो यहाँ n का मान 9 रखेंगे, प्लस 1 इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा 10, और 10 में 2 का भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5वां पद, 5वां पद, यही आएगा ना, 5 आएगा। तो यहाँ पर 5 लिखा है, 5वां पद। आप देख लीजिए सारणी में 5वें नंबर पे कौन सा है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और 5वें नंबर पे ये वाला है 3x - 2। इसका मान रख देते हैं, तो 3x - 1 है। 1 इधर जाएगा तो 5 में जुड़ जाएगा, तो 3x बराबर हो जाएगा कितना, 5 1 6, दोनों तरफ 3 का भाग कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। x बराबर 2 कहाँ पर है भैया, पहले वाले विकल्प में है। तो इस प्रकार से आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने आपके लिए टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व किया है। ये 10 प्रश्नों में आपको कितने प्रश्न आ रहे थे उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा मिला है, कोई चीज़ अगर सीखने को मिली है तो उन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और हाँ, यहाँ पर जाते जाते एक चीज़ और बता दें कि आप लोगों से थोड़ा सा सॉरी कहना चाहेंगे कि रेगुलर वीडियो नहीं आ पाती है, लेकिन यकीन मानिए कि इस हफ्ते से इतना कोशिश किया जाएगा कि मैथ के रेगुलर वीडियो आए। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग पढ़ा के जब घर पहुँचते हैं तो 4 बज जाता है, तो 4 बजने के बाद और भी अगर दूसरे काम रहते हैं तो वीडियो नहीं बन पाती है। तो इसके लिए थोड़ा सा क्षमा करिएगा। आप लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो चाहे जब भी समय मिलेगा हमें वीडियो जरूर बनाएंगे, रेगुलर वीडियो जरूर आएगी। बस आप साथ में सपोर्ट करते रहिएगा। कुछ अगर सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है इस वीडियो लेक्चर से, तो उन सारी चीज़ों को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।